नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। मेरा नाम है सलमान। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई पेपर ऐसा नहीं है जहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास ना पूछा गया हो। ग्रुप सी में हिंदी साहित्य का इतिहास ज़रूर पूछा जाता है। ये एक कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था 5 मार्च 2023 को। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पूछा था। इसका सिलेबस था वो UKPSC के अनुसार था, लेकिन UKSSC हिंदी के साहित्य का इतिहास ज़रूर पूछता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सर्वप्रथम गांसा दत्तांसी ने फ्रेंच भाषा में दिया था। फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम इतिहास जो दिया था, सर्वप्रथम गांसा दत्तांसी ने दिया था और फ्रेंच भाषा में दिया था। सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास जॉर्ज गैरिसन ने दिया था। जो वैज्ञानिक इतिहास था सर्वप्रथम जॉर्ज गैरिसन ने दिया था, लिखा था। ये इसमें एक बुक थी द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये जॉर्ज गैरिसन की एक बुक थी। इसमें वैज्ञानिक इतिहास दिया हुआ है द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इन्होंने अलग अलग तर्क दिए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर। हिंदी साहित्य एक इतिहास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका पर इतिहास लिखा है। जो हिंदी साहित्य की भूमिका है नंदुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आलोचना का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य की आलोचना का इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य की संवेदना का इतिहास और विकास क्या है। हिंदी साहित्य की संवेदना और उसका विकास क्या है। इसके बाद हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य को कितने काल में बांटा है। हिंदी साहित्य को निम्न काल में बांटा गया है। सबसे पहले आदिकाल को 1000 से 1350 तक बांटा है। इसके बाद भक्तिकाल शुरू हो जाता है। भक्तिकाल 1350 से 1650। ये यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आदिकाल कब से कब तक है। ये 1000 ना होकर 1050 भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में। इसके बाद भक्तिकाल जो है 1350 से 1650 है। यह क्वेश्चन भी आ चुका है। रीतिकाल 1650 से 1850 का काल है, जिसमें रीति काल के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद आधुनिक काल 1850 से 1950 तक है। ये आधुनिक है। इस काल को आधुनिक काल कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इनको आदिकाल को किस ने क्या क्या तर्क दिए हैं। आदिकाल नाम और प्रवक्ता है। इसके सबसे शुरू कहा है चरणकाल कहा है जॉर्ज गैरिसन ने। आदिकाल को चरणकाल कहा है। इसके बाद प्रारंभिक काल आदिकाल को कहा है मिस्र बंधु ने। इसे ऐसे कर सकते हैं मिस्र शुरू से शुरू होता है, यानी कि इसे प्रारंभिक जो काल कहा है मिस्र बंधु ने कहा है। बीज बपन काल आदिकाल को कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, यानी कि इसे ऐसे याद रख सकते हैं महावीर प्रसाद ने बीज बोया। बीज बपन काल कहा है आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीरगाथा काल इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। इसके बाद है सिद्ध सामंत काल। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, पेपर में पूछा जा चुका है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृतवान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। इसके बाद है नेक्स्ट वीरकाल। ये थोड़ा सा डार्क हो चुका है। वीरकाल जो कहा है वो आचार्य विश्वनाथ ने आदिकाल को वीरकाल कहा है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन ये परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ये UKSSC ने पूछा था। UKSSC ने यह क्वेश्चन पूछा था। आदिकाल जो आदिकाल है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को आदिकाल हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ये क्वेश्चन यूके SSSC पूछ चुका है। इसके बाद आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आधार काल है जो सुमन राणे ने आदिकाल को आधार काल कहा। इसके बाद 9th है, ये लास्ट है, संदिग्ध काल चारण काल। कुछ और ये इम्पोर्टेंट लेखक है जिन्होंने इसको आदिकाल को कहा है। इसमें और भी है एक दो, वे हमने नहीं लिए, वे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। संदिग्ध काल और चारण काल। आदिकाल को राम कुमार वर्मा ने कहा है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी शब्द सबसे पहले। हिंदी शब्द जो सबसे पहले है वो जफरनामा में यूज़ हुआ है। जफरनामा में हिंदी शब्द का सबसे पहले यूज हुआ है। इसके बाद आदिकाल की रचनाएं देखेंगे हम। आदिकाल की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो, ये परीक्षा में पूछी जा चुकी है। ये शायद यूके SSSC ने पूछी थी। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो ने लिखी थी। इसके बाद बिसलदेव रासो ने नलपति नाला लिखी थी। नलपति नाला ये पुस्तक लिखी थी। इसके बाद खुमान रासो दलपति विजय ने दलपति विजय बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। इसके बाद परमान रासो ये इस पे हाईलाइट हो चुका है। परमान रासो ने जगनिक कविता बुक लिखी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ये पूरे हो चुके हैं। आदिकाल को किस ने क्या क्या तर्क दिए। आई होप आपको ये हिंदी साहित्य का इतिहास समझ में आया होगा। थैंक यू।